हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCSK, ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की कुछ इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव के बारे में कि स्ट्रेटजी कैसे बनती है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटजी क्या होती है, एम्प्लॉय रोल, स्किल्स और अवेयरनेस का क्या रोल होता है। सब कुछ आपको डिटेल में हम लोग समझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिक्योरिटी पॉलिसीज को मैनेज करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज्ड और दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज्ड। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसका हेड ऑफिस एक कंट्री में है लेकिन उसकी ब्रांच बहुत सी अलग अलग कंट्रीज में है। अगर ये कंपनी सेंट्रलाइज अप्रोच अपनाती है तो अपनी सभी ब्रांचेस को सिक्योरिटी पॉलिसी अपनी बेस कंट्री से कंट्रोल करनी होगी। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइज अप्रोच होती है तो हर कंट्री अपनी लोकल सिक्योरिटी पॉलिसीज बना सकती है। सेंट्रलाइज अप्रोच के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कि एक ही जगह से कंट्रोल होने के कारण यूनिफॉर्म सिक्योरिटी पॉलिसीज होती है, कंप्लायंस करना आसान होता है। सेंट्रलाइज अप्रोच के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे लोकल सिक्योरिटी इशू को जल्दी एड्रेस करना मुश्किल होता है। अब चलते हैं डिसेंट्रलाइज अप्रोच की ओर, समझते हैं उसके फायदे क्या होते हैं। लोकल सिक्योरिटी टीम तेजी से इशू को हैंडल कर सकती है। यूजर्स के करीब होने के कारण बेहतर सपोर्ट मिलता है। डिसेंट्रलाइज अप्रोच के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे हर जगह अलग अलग सिक्योरिटी पॉलिसी होने के कारण इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। अब समझते हैं एम्प्लॉय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एम्प्लॉय की जॉब डिस्क्रिप्शन में सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐड करने से साइबर थ्रेट को कम किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक में काम करने वाला एम्प्लॉय कस्टमर डेटा को ओपन वाईफाई पर एक्सेस कर रहा है। अगर उसका जॉब डिस्क्रिप्शन में सिक्योरिटी कंप्लायंस क्लियरली मेंशन हो और उसे इस बारे में ट्रेनिंग दी गई हो तो वो इस गलती को अवॉइड कर सकता है। अब समझते हैं सोल्यूशन की ओर। HR और सिक्योरिटी टीम को मिलकर सिक्योरिटी रोल डिफाइन करना चाहिए। एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस रिव्यू में सिक्योरिटी कंप्लायंस को भी शामिल करना चाहिए। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, स्किल रिक्वायर्ड फॉर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को सफल बनाने के लिए कौन कौन से स्किल्स जरूरी होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी को एक नए फायरवॉल सेटअप करना है लेकिन आपकी IT टीम में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। ऐसे में या तो आपको नए लोगों को हायर करना होगा या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को ट्रेन करना होगा। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? रेगुलर स्किल असेसमेंट करते रहना चाहिए। सिक्योरिटी टीम को लेटेस्ट ट्रेंड और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ज़्यादातर साइबर सिक्योरिटी अटैक सक्सेसफुल इसलिए होते हैं क्योंकि एम्प्लॉय को सिक्योरिटी अवेयरनेस नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एम्प्लॉय के पास एक ईमेल आती है जिस पर लिखा होता है योर अकाउंट हैज़ बीन कॉम्प्रोमाइज, क्लिक हियर टू रीसेट योर पासवर्ड। अगर उसे फिशिंग ईमेल की पहचान नहीं होगी तो वह गलती से अपने पासवर्ड हैकर को दे सकता है। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन है इसका रेगुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन करते रहना चाहिए। एम्प्लॉय को फिशिंग सिमुलेशन एक्सरसाइज में शामिल करना चाहिए। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिक्योरिटी अप्रोच क्या होती है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़रूरी होती है, सिक्योरिटी स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम का क्या रोल होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।